हेलो एवरीवन, ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में चलता है, बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट का 2022 का, ये 2022 का पेपर है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेयोल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो फेयोल जो हेनरी फेयोल जो थे, उनके जो प्रबंध के सिद्धांत है उसमें से कौन सा सिद्धांत इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, A statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future known as, यानी कि निश्चित अवधि के लिए कुछ संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त अपेक्षित परिणाम के विवरण को क्या कहते हैं। तो इसको बजट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम इवेंट नेटवर्क एज, यानी समय घटना नेटवर्क है। तो PERT, PERT, ऑप्शन नंबर ए सही है, PERT इसका ऑप्शन सही है। PERT, PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM लिखा है बी, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी वगैरह बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेड दी कॉप्स रेफर्स टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द सेंस ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ नंबर, हेनरी फ्योल वाज ए। हेनरी फ्योल क्या थे, माइनिंग इंजीनियर थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ये FW टेलर पूछता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, वो सोशल साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ नंबर, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवोल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज ए, ये 2 वे प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो इन्फ्लुएंस ओवर दी। तो किसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी वातावरण को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। एक्स एंड वाई थियरी किसने दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मैकग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज नोन एज। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मैकेनिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो एसेंस तो आप लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ टाइम स्टडी इज। तो टू रिमूव वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MBO ऑफर्स द बेसिस फॉर असेसिंग दी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्मेंस। देखिए, MBO का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और ये कॉन्सेप्ट दिया था पीटर F ड्रकर ने। ठीक है, इनकी बुक का नाम है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। आई रिपीट, पीटर F ड्रकर की बुक का नाम प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है। ये भी बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कंट्रोल डिपेंड्स ऑन। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर डायरेक्शन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th नंबर,
द एक्सटेंट टू विच पावर एंड अथॉरिटी आर रिटेन एट द टॉप इज नोन एज, इसको सेंट्रलाइजेशन कहेंगे, केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये है प्रमोशन। प्रमोशन के थ्रू जो रिक्रूटमेंट भरा जाता है उसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। प्रमोशन यानी पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, मीन्स यूजिंग ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स इशूइंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड, यानी कि प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप ए मैनेजर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर इन हिमसेल्फ, तो ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हु क्वाइन द टर्म पीस रेट सिस्टम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेलर, यानी FW टेलर, ये कॉन्सेप्ट दिए थे। अथॉरिटी फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड, तो ये फॉर्मल अथॉरिटी होती है जो टॉप से बॉटम फ्लो करता है, यानी औपचारिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉन्ट्रेरी टू टेलर्स विच प्रिंसिपल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजिड प्लान, नो स्कोप फॉर डिस्क्रिजन, ऑप्शन नंबर बी सही है, रूल यानी नियम। 26 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट ए मैनेजर कैन मैनेज इज कॉल्ड, तो इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडरशिप थियरी दैट स्टडीज लीडर्स बिहेवियर इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ट्रेट थियरी, यानी व्यक्तित्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, द एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड, पिक्चर्स, सिंबल्स और साइंस इज नोन एज, तो इसको इनकोडिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मैस्लो मोटिवेशन थियरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन, तो मैस्लो का जो है वो नीड के बेसिस पे है, यानी आवश्यकता या ज़रूरतों के आधार पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंट्ज एंड ओ डोनेल आर द एडवोकेट्स ऑफ अप्रोच टू मैनेजमेंट, तो किस अप्रोच टू मैनेजमेंट को ये सपोर्ट करते थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशनल, यानी प्रचालन। 32 नंबर क्वेश्चन है, द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, तो स्केलर चेन इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज रिटन बाय, ये तो अभी मैंने बताया है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ ड्रकर की बुक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्जबर्ग हाइजीन फैक्टर्स, हर्जबर्ग हाइजीन फैक्टर क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेटिस्फैक्शन देखता है, सेटिस्फाई एम्प्लॉय, यानी किस तरह से एम्प्लॉय को सेटिस्फाई किया जाता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये तो आप लोग जानते होंगे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज, यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसमें एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है। उस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, तो डिवीजन ऑफ वर्क होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 38 क्वेश्चन, रिपोर्ट्स, सजेशंस, स्पील, ग्रीवेंसेस एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका ये कैसे फ्लो होता है इसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। इन मैनेजरियल ग्रिड द स्टाइल विच इज मैक्सिमम कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सही है, मिडल ऑफ द रोड। देखिए ये जो मैनेजरियल ग्रिड कॉन्सेप्ट दिया था, इसको नाम से जानते हैं ब्लैक एंड माउंटेन के नाम से जानते हैं। दो लोग थे, इसका डेवलप जो किया था दो लोगों ने किया था, रॉबर्ट आर ब्लैक नाम है और जॉन एस माउंटेन। तो रॉबर्ट एंड माउंटेन के नाम से जाना जाता है थियोरी। और ये 1960 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था मैनेजरियल ग्रिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ TQM, TQM की टेक्निक क्या है, क्वालिटी मेजरमेंट के होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर है, शिफ्टिंग ए ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, तो ये जॉब रोटेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। द कंट्रोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल विच टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल एक्टिविटी इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, डील्स विथ अपॉइंटिंग पीपल एंड प्लेसिंग देम एट एट अप्रोप्रिएट जॉब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज डिवाइस्ड बाय F.W. टेलर इज कॉल्ड, तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने दिया था, अभी शुरू में भी बात हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम्ड डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, टॉप मैनेजमेंट इज कॉन्सर्न विथ, तो टॉप मैनेजमेंट किससे संबंधित होता है, मेंटेनिंग लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि बाहरी दुनिया के साथ संपर्क बनाए रखना इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड स्टडी ये क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। 49 नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी, यानी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द वे टू अचीव ऑब्जेक्टिव, ये दोनों होता है, उद्देश्य का चयन करना, उद्देश्य प्राप्त करने का तरीक़ों का निर्धारण करना, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो बजट किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, प्लानिंग का, कंट्रोल का, तो दोनों का है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी योजना और नियंत्रण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर है, वाइल डेलीगेटिंग ए सुपीरियर, सुपीरियर क्या डेलीगेट करता है, तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं डेलीगेट करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकार और जिम्मेदारी, लेकिन जवाबदेही टॉप लेवल का सुपीरियर वालों का ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MBO, MBO ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बताया थे हम, ये कॉन्सेप्ट पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, इनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है।
किसी बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सक्सेस विदाउट प्लानिंग। इसका एक एडवांटेज नहीं है, बाकी सब एडवांटेज है, नॉट एन एडवांटेज पूछ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिंक्ड टू। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी लिंक है तो मैनेजमेंट कंट्रोल से, ऑप्शन नंबर सी सही है, मैनेजमेंट कंट्रोल से रिलेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन थियरी डील्स विथ। तो ऑर्गेनाइजेशन थियरी किससे डील करती है? स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। तो इसका मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन TQM's मेजर एम्फेसिस इज ऑन। TQM का प्रमुख जिस पर जोर देता है ये, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस क्या करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेट्स अप टूल्स एंड मशीन्स फॉर दी वर्क। देखिए जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल फोरमैनशिप या फैक्ट्री मैनेजर जो भी कह लीजिए आप, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है कहिए, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्लानिंग एक प्रोडक्शन, यानी प्लानिंग इंचार्ज या प्रोडक्शन इंचार्ज कह सकते हैं। प्लानिंग में 4 स्टाफ होते हैं और प्रोडक्शन में भी 4 स्टाफ होते हैं। प्लानिंग में 4 स्टाफ कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिस्प्लेनेरियर। ठीक है, डिस्प्लेनेरियन होता है। और इन सब का कार्य कोई पूछ सकता है, जैसे गैंग बॉस का पूछा है, तो इसी तरह से प्रोडक्शन में भी 4 होते हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर और मेंटेनेंस फोरमैन, या रिपेयर बॉस बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके कार्य क्या होते हैं। गैंग बॉस पूछा है, हो सकता है कोई और पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, द फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाई। जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल ने लिखा था ये बुक, ऑप्शन नंबर बी सही है, हेनरी फेयोल। 59 नंबर है, विच लीडरशिप थियरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, तो ये आपका ग्रेट मैन थियरी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग ए कॉमन कॉज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कोऑपरेशन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ए रिलीव टॉप इज टू रिलीव टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम। तो रूटीन मैटर से, ऑप्शन नंबर सी सही है, रिलीव करता है। 62 नंबर है, पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वेयर प्रोसीजर्स आर रिजिड। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है। BEP इज ए फंक्शन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो ये फंक्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, सेल वॉल्यूम कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। 64 नंबर क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग अराइजेज फ्रॉम द मैन्स क्वेस्ट फॉर सोशल सेटिस्फैक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन थियरी इज गिवन बाय विक्टर ब्रूम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रूम ने दिया था। इनका पूरा नाम विक्टर हैरोल्ड ब्रूम है, ये 1964 में ये कॉन्सेप्ट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल कंपनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, लीगल एंड बिजनेस सिस्टम। 67 नंबर क्वेश्चन है, आर द प्रिंसिपल विच गवर्न्स द
एंड गाइड्स बिजनेस पीपल टू परफॉर्म बिजनेस फंक्शंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट दोनों होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, इज कंसिडर्ड ए नेगेटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सिलेक्शन होता है ऑप्शन नंबर ए सही है, ये नेगेटिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वेस्टेड विथ नेगेटिव मोटिवेशन। तो इस थियरी एक्स है, थियरी एक्स नेगेटिव होता है, थियरी वाई पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MBO एस्टेब्लिशेस ए। तो MBO क्या होता है, MBO एस्टेब्लिश ए कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। पोस्टकॉर्ब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लूथर गुलिक। ठीक है, पोस्टकॉर्ब, अब इसका देखिए बहुत से एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ लेता है, जैसे पी पोस्टकॉर्ब में यस क्या है, पोस्टकॉर्ब में सी क्या है, डी क्या है, इसको जान लीजिए। पोस्टकॉर्ब का फुल फॉर्म है, पी से प्लानिंग होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है, एस से स्टाफिंग होता है, डी से डायरेक्टिंग होता है, और CO दोनों मिला के कोऑर्डिनेटिंग होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। CO से कोऑर्डिनेटिंग होगा, R से रिपोर्टिंग होगा, B से बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू ईच अदर। तो ये सप्लीमेंट्री होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सप्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए सब फंक्शन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का सब फंक्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डील्स विद द राइट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो इथिक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी है, एथिक्स डील्स विद द राइट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों के सही कार्यों से संबंधित है। 75th क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड विशेषज्ञता के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसकी आवश्यकता और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, श्रम विभाजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।